तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार आप सभी का। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड आईटी सैक पेपर SKMU दुमका यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आपका पूरा पेपर कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को वॉच करते जाएंगे अच्छे से। और ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है। आपका सैक पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, ये पेपर। ठीक है, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके अलावा AEC पेपर हिंदी भी आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, और IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम पेपर वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ मैं बताते जाता हूँ और ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़, जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं ज्ञान सागर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ ताकि बाद में फिर आप लोग मत बोलिएगा कि आप नहीं बताते हैं कैसे करना है। चलिए दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले देखिए सिलेबस। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है ये चीज़ जानिए अच्छे से। तो सेमेस्टर 1 पेपर का नाम है सेक पेपर 1। सेक का फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यानी कि क्षमता को बढ़ावा देने वाला कोर्स। पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT, यानी कि कंप्यूटर की जानकारी। IT मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी हिंदी में बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पेपर आपका कितने मार्क्स का आएगा। तो ये पेपर आएगा आपका 75 नंबर का। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर वाला आता है तो फिर 75 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का हो, 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा संभावना है। अब पढ़ना क्या है? 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। क्या है यूनिट का नाम? चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहला यूनिट आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। दूसरा यूनिट है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस एप्लीकेशन। एंड थर्ड यूनिट है आपका नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ठीक है, चलिए एक एक करके आपको डिटेल से समझाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो ही हो जाता है तो इसी वीडियो से शुरू कर दूंगा। सबसे पहले आता है सेक 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT एग्जाम एनालिसिस। यह पेपर मुख्य रूप से कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, MCQ टाइप से, ऑब्जेक्टिव आधारित। ठीक है, सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले आता है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस यूनिट में आमतौर पर आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाएगी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की क्षमता क्या है ये चीज़ जानिएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानिएगा। ठीक है, जिसमें हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया। सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, ठीक, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं या ऐप स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है जो पहले से मोबाइल में या लैपटॉप में ऑलरेडी रहता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या? तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें आपको इनपुट यूनिट, ठीक है, आउटपुट यूनिट, CPU के बारे में पढ़िएगा, ALU के बारे में पढ़िएगा, CU के और मेमोरी के बारे में। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ALU का फुल फॉर्म एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी मतलब कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, CPU को भी मेमोरी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। और लास्ट में आउटपुट। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटर का 5 गो जनरेशन है। इन 5 जनरेशन के बारे में पढ़ना है, क्या क्या विशेषता है। जैसे कि जनरेशन 1 में वैक्यूम ट्यूब आया, जनरेशन 2 में क्या आया, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेस मतलब आ गया, उसको क्या बोलते हैं यार, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, फिर अभी 5th जनरेशन में आ जाता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको फंक्शन यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, CPU और स्टोरेज के बारे में जानना होगा। फिर थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानना होगा। इसमें आपको बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में जानना होगा। बाइनरी में 2 डिजिट का यूज किया जाता है, डेसिमल में 10 डिजिट का यूज किया जाता है, ऑक्टल में 8 डिजिट का यूज किया जाता है, और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या क्या,
तो यहाँ से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जैसे कि बाइनरी नंबर बेस, डेसिमल नंबर बेस और कन्वर्जन करने का आता है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ज कीजिए या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ज कीजिए, ठीक है, या कन्वर्ट कीजिए। अब आता है यूनिट 2 जिसमें आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट से हार्डवेयर प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर सूचना को लेके जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर सूचना को लेके जाते हुए उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब इनपुट डिवाइस है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से बाहर सूचना को लाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये कंप्यूटर से बाहर सूचना को लाते हैं। स्टोरेज डिवाइस जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसमें आता है आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, या डिजिटल वीडियो डिस्क, जो भी बोलिएगा, दोनों बोल सकते हैं। मेमोरी टाइप, इसमें आपको रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ऑनली मेमोरी और कैश मेमोरी, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। सबसे तेज या फास्ट काम करता है कैश मेमोरी, ठीक है, रैम और रोम से बहुत ज़्यादा तेज। अब आता है सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में ऑलरेडी रहता है इंस्टॉल, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑलरेडी रहता है, तो वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बाद में ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जैसे आप प्ले स्टोर में होता है, मोबाइल में होता है प्ले स्टोर, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से आपका क्या बोलते हैं यार, जो लैपटॉप होता है वहाँ पे ऐप स्टोर रहता है, ठीक है, ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आता है वर्ड प्रोसेसिंग, ये सब मैं आपको कंप्यूटर में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि कंप्यूटर में दिखा दिखा के पढ़ाऊँगा, ठीक है, सब कुछ बता के दिखा के लैपटॉप में कराऊँगा। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसमें आपको MS वर्ड, स्प्रेडशीट जिसमें एक्सेल, ठीक है, सॉरी, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है MS ऑफिस में क्या आ जाता है, MS ऑफिस में आपको पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा नाम है इसका। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे कि MS वर्ड, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, एडिट कैसे करना है, MS एक्सेल जिसमें डेटा टेबल, फार्मूला और स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है, MS पावर पॉइंट, इसमें क्या पढ़ना है पावर पॉइंट में, तो स्लाइड कैसे तैयार किया जाता है, प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए, आपके यूनिवर्सिटी को अभी नहीं मालूम है यूनिवर्सिटी वालों पढ़ाएगा इतना सारा चीज़ रे भाई, आई बताओ तो, मैं 60 रुपया में पढ़ाता हूँ 4 साल तक सब कुछ, ठीक है, और वो भी जिसको देने का मन है वही दीजिएगा, जोर ज़बरदस्ती लेके मैं नहीं करता हूँ। चलिए, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, इसमें क्या पढ़ना है, इस यूनिट के अंतर्गत आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लस नेटवर्किंग पर आधारित प्रश्न आते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क, डेफिनेशन और नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की क्या आवश्यकता है ये पढ़िएगा। फिर पढ़ना है लैन के बारे में, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर पढ़िएगा मैन के बारे में, जिसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। देन पढ़ना है आपको वैन के बारे में, वैन दैट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो बड़ा बड़ा होता है, जैसे कि आपका क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क में आपका जाता है क्या बोलिएगा उसमें, जो एक देश को पूरा का पूरा कवर कर लेता है, ठीक है, ATM कार्ड हो गया, सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइस, जिसमें आपको मॉडेम के बारे में पढ़ना है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है, राउटर के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट राउटर, स्विच के बारे में, हब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इंटरनेट कॉन्सेप्ट, इसका फुल फॉर्म, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसका फुल फॉर्म होता है, DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, मैं बहुत दिन पहले ही पढ़ा हूँ, लगभग 2 साल पहले। HTTP इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेब ब्राउजिंग, ठीक है, वेबसाइट ब्राउजिंग और सर्च इंजन, जैसे कि गूगल हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ये सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इसमें आपको नया टॉपिक और यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में AI बोलते हैं, AI, ठीक है, बिग डाटा, फिर आपको ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें सबसे अधिक प्रश्न आते हैं कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर की विशेषताओं से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, CPU
एंड उसके कंपोनेंट जिसके ALU एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और CU यानी कि कंट्रोल यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी और डेसिमल से आता है नंबर। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आता है, रैम रोम से आता है, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से आता है, लैन मैन और वैन से आता है, राउटर मोडम और स्विच से आता है, IP एड्रेस और DNS से आता है, AI बिग डाटा और ब्लॉकचेन से आता है। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको एक करा दे रहा हूँ ओवरव्यू, ख़त्म। अब इस पूरे सिलेबस से आपको 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो प्रश्न इस प्रकार रहेंगे कि डिफाइन बेस्ड, ठीक, मैच करने का या वन लाइन कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, 4 को ऑप्शन रहेगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन में और आपको एक सही उत्तर चुनना होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करता हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ ज्ञान सागर ऐप के बारे में। जो लोग नहीं जानते हैं खरीद लीजिए, पक्का बता रहा हूँ, आप ही का फ़ायदा होगा। 60 रुपया में 4 साल पढ़ाऊँगा यार, अभी खरीदेंगे तो 4 साल तक आप फ्री रह जाइएगा। सिर्फ 60 टका रे भाई, एक बार खाने बैठेंगे तो 7 रुपये से ज़्यादा खा जाएगा, शायद 5 दोस्त बैठेंगे तो। ज्ञान सागर ऐप का नाम है, ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल के नाम पे इस चैनल का नाम रखा गया है, ऐप का नाम। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा लिंक और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इस तरह से आएगा बिरसा मुंडा का लोगो, एक नारा है हमारा, पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो। ठीक है, ये ऐप ऑटोमेटिकली इस तरह से खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको करना है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक, इस पर क्लिक कीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा नाम और फ़ोन नंबर देने का आएगा, पूरा नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा। फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका पूरा नाम और फ़ोन नंबर देने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, इस पर पीला वाले पे, तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, OTP दीजिएगा, इस तरह से आपका ऐप खुल जाएगा। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोर्स पे क्लिक करना है। किस पे, ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में आप क्लिक करेंगे। ठीक, ऑल कोर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना SKMU दुमका का कोर्स लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, यहाँ पे आएगा झारखंड जॉब कोर्स, दूसरे नंबर पे आएगा SKMU, 60 रुपया का कोर्स है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल पे ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। ठीक है, जो भी आप चलाते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, स्कैनर नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ये पेमेंट हो जाएगा। आप क्लिक करेंगे फ़ोन पे या गूगल पे या अमेजोन पे, जो भी आप चलाते हैं UPI, उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा, स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ आ जाएगा, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करेंगे। ये कोर्स आपका 4 साल के लिए होगा, पूरा का पूरा ग्रेजुएशन आप फ्री 60 रुपया में। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 1 आना है, सेमेस्टर 1 पे क्लिक करेंगे। ठीक, सेमेस्टर 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे सब सब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो सेक पेपर में क्लिक करना है। कहाँ गया जी, इसको ऊपर उठाएंगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सब पेपर का दिया गया है, मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC पेपर, ठीक है, AEC पेपर, सेक पेपर, ऊपर उठाते चलेंगे ना। आपका जो ये पेपर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT, ये कब किसका है, तो देखिए अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप A का है, ठीक है, तो आपका 17 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप B का है तो आपको 17 तारीख के सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा। अगर आपका मेजर पेपर ग्रुप C का है तो आपको 18 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है, ग्रुप A, B और C सब्जेक्ट आपको मालूम है। ठीक, और यहाँ पे बोला गया है कि सब्जेक्ट फॉर SC माइनर एंड MDC एग्जामिनेशन आर ग्रुप्ड एज फॉलो, और बाकी जो है आपका AEC, BHEC एंड IKS पेपर स्टूडेंट विल फॉलो देयर मेजर ग्रुप। ठीक है, तो आपको मेजर पेपर जिस ग्रुप में आता है, अगर आपके ग्रुप A का मेजर पेपर है तो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है, 17 तारीख को। अगर ग्रुप B का आता है तो 17 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा, और अगर ग्रुप C का सब्जेक्ट है तो आपको 18 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा ये पेपर का। ओके, क्लियर कट हो गया। चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ एक क्लास लेने का। देखिए टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का हम लोग करेंगे रैपिड फायर। रैपिड मतलब होता है बहुत तीव्र गति से। ठीक है, तो चलिए 50 क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। 37 पेज का PDF है और इसका टोटल 3 क्लास लूँगा मैं, जल्दी कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। कंप्यूटर क्या है, तो गणना करने वाली मशीन। 4 को ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्टली बताता हूँ। कंप्यूटर क्या है, और कैलकुलेटिंग मशीन है, गणना करने वाली मशीन। डेटा को संसाधित करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डाटा। तो देखिए ये ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि पहले हम लोग बोल सकते थे गणना करने वाली मशीन, शुरू में जब कंप्यूटर का निर्माण किया गया था तो वह गणना करती थी, लेकिन अभी जो है ना ये क्या करती है, डेटा को प्रोसेस करती है। ठीक है, कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करती है। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस डेटा। ओके, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करती है। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट, अगला जाता है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मैं इसको ग्रीन कलर में कर देता हूँ ताकि और अच्छे से लगे। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। ओके, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और इन्होंने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि एनालिटिकल इंजन का डिजाइन किसने तैयार किया था? चार्ल्स बेबेज ने। अगला जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण तंत्र हिंदी में बोलते हैं। सीपीयू सभी निर्देशों को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जाता है सीपीयू के मुख्य भाग कौन से हैं? तो देखिए सीपीयू जो है ये आपका इस तरह से कंप्यूटर में सीपीयू रहता है, आपको मालूम है। यहाँ पे एक बटन दबाने वाला रहता है, इसको दबाते हैं डिचुक के, तब जाके ऑन होता है पावर वाला। ठीक है, तो ये जो सीपीयू होता है इसमें मुख्य रूप से ये सीपीयू जो बना होता है आपका सीपीयू, इसमें इस तरह से रहता है, ये तीन चीज़ रहता है। क्या क्या रहता है भैया? तो एक रहता है एएलयू, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू। एक रहता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और एक रहता है मेमोरी। ये तीन चीज़ रहता है। क्या क्या रहता है? एएलयू, सीयू और मेमोरी, ये तीन चीज़ रहता है कंप्यूटर के सीपीयू में। तो एएलयू और सीयू ये तो है, देख लेते हैं अगर कहीं मेमोरी भी दिया गया है। रैम रोम, माउस कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर, तो राइट आंसर हो जाएगा एएलयू और सीयू। ठीक है, कंप्यूटर के सीपीयू में एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी भी रहता है। अगर ऑप्शन तीनों दे तो तीनों को मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एएलयू का मुख्य काम क्या है? मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एएलयू? नाम सुनने से ही लगता है एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक मतलब क्या होता है? अंक गणित। तो जब कंप्यूटर कैलकुलेशन का काम करता है, गणितीय तर्क शक्ति करता है, तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है। गणितीय और तार्किक कार्य करना, ठीक है, परफॉर्मिंग एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये काम करता है एएलयू। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कंप्यूटर में डेटा किस उपकरण के द्वारा प्रवेश करता है? तो देखिए हम लोग जब टाइप करते हैं, किससे टाइप करते हैं? कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तो कीबोर्ड सही ना जाएगा। ठीक है, इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है हमारा? एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के क्या करता है? कंप्यूटर को डेटा को अंदर लेके जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इनपुट डिवाइस, जैसे कि हमारा कीबोर्ड। ठीक है, जैसे कि हमारा माउस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगला जाता है कौन सा डिवाइस इनपुट उपकरण है? तो अभी मैंने बताया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड, ऑप्शन ए। फिर मॉनिटर क्या है? मॉनिटर डेटा को बाहर दिखाता है, हमको दिखा रहा है, यानी कि वो डेटा को कंप्यूटर के अंदर की चीज़ को बाहर दिखा रहा है, तो ये आउटपुट हो गया। जो बाहर दिखाता है मतलब आउट करता है उसको आउटपुट, जो इन अंदर लेके जाता है उसको इनपुट। प्रिंटर क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर के साउंड को बाहर फेंकता है, यानी कि आउट कर रहा है, तो ये भी आउटपुट है। प्रिंटर वही चीज़ है, स्पीकर साउंड फेंकता है, प्रिंटर पेज को फेंक देता है बाहर। ठीक है, तो ये सब आउटपुट है। कीबोर्ड आपका इनपुट है, कीबोर्ड और माउस इनपुट है। मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है? आउटपुट, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर दिखाता है। जितना भी बाहर दिखाने का काम कर रहा है, बाहर लाने का काम कर रहा है, वो आउटपुट। जो इन्फॉर्मेशन को अंदर लेके जा रहा है उसको इनपुट। ठीक है, तो ये एक आउटपुट उपकरण है। मॉनिटर एक कैसा उपकरण है? आउटपुट। नेक्स्ट, बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या है? तो 0 और 1 सहित दोनों, मात्र 0 और 1 दो ही डिजिट से पूरा का पूरा नंबर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो दो इसका बाइनरी डिजिट का जो होता है बेस वैल्यू 2 होता है। 0 और 1 केवल दो ही डिजिट, 0 और 1 से ही ये पूरा का पूरा संख्या तैयार करता है। ठीक है, तो बाइनरी का कितना होता है? 2। ठीक है, ऑक्टल अगर बोलते हैं ऑक्टल, तो ऑक्टल मतलब 8, उसमें आपका 0 से 0 1 2 3
4 5 6 7, यस, इतना ही 8 डिजिट से ये पूरा का पूरा संख्या बनाता है, तो इसको ऑक्टल बोलते हैं। डेसिमल में 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और 16 में जो हेक्साल होता है उसमें 16 डिजिट संख्या का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब, कंप्यूटर जब पहली बार बनाया गया था तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जा रहा था। किसके स्थान पे? तो मेमोरी के स्थान पे। और उसका बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बहुत बड़ा था कंप्यूटर का साइज, ठीक है, एक रूम के बराबर। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। कौन से टेक्नोलॉजी का? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। किस पीढ़ी में? पहली पीढ़ी में, ठीक है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका? तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में हम लोग बात करते हैं तो तीसरी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी हो गया वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी हो गया ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में हम लोग प्रयोग करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का, आईसी चिप का। हम लोग बोलते हैं ना आईसी चिप, अरे यार आईसी चिप बोलते हैं ना, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। तो ये तीसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया आईसी चिप का, ठीक है। हाँ, अब चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बता ही दिए भैया, वैक्यूम ट्यूब तो पहली पीढ़ी का है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी का है, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी का है, तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी का। बिल्कुल, माइक्रो प्रोसेसर जो है, जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये चौथी पीढ़ी का। पांचवी पीढ़ी में किसका प्रयोग कर रहे हैं? तो पांचवी पीढ़ी में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं एआई का, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे तेज गति और कार्य करने की सक्षम बनाती है? विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, अरे बाप रे लाइन कट गया, एनेबल इट टू वर्क एट अ हाई स्पीड, ठीक है। एक मिनट, मुझे लाइट जलाना, मेरा मोबाइल खोजना पड़ेगा। मोबाइल कहाँ रखें यार? अभी देख रहे थे खलनायक मूवी। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, सबको पता था मैं कमज़ोर हूँ, नहीं इसलिए आज मैं कुछ और हूँ। चलिए, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन है, कहाँ पे हम, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे तेज गति से कार्य करने में सक्षम बनाती है? तो स्पीड, स्पीड जो होती है ना, कंप्यूटर को तेज गति से काम करने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक। ऑप्शन ए, बहुत, एक मिनट, कंप्यूटर बहुत तेजी से लाखों गणना कर सकता है, किसके कारण? स्पीड के कारण। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता त्रुटि रहित परिणाम देने में क्षमता दर्शाती है? मतलब कोई बिना गलती किए वो काम करती है, इसको क्या बोलते हैं? शुद्धता, एक्यूरेसी। कंप्यूटर बहुत एक्यूरेसी लाता है, शुद्धता के साथ काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्यूरेसी, ठीक। कंप्यूटर सही प्रोग्राम मिलने पर 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। आगे देख लेते हैं। अगला जाता है, कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने वाला भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन? तो कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को एक जगह संग्रहित करके रखता है, उसको मेमोरी बोलते हैं। सिंपल सा आंसर है कि जहाँ पे सारा डेटा को स्टोर करके रखेंगे उसको क्या बोलेंगे? मेमोरी बोलेंगे, ठीक है, चिप या मेमोरी। तो ऑप्शन यह हो जाएगा मेमोरी, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति का आधार क्या है? दशमलव मतलब 10, ठीक है, कहाँ पे है 10? बाइनरी का हो जाएगा 2, ठीक। हिंदी में बोलते हैं द्विधारी अंक पद्धति बाइनरी को। ऑक्टल को बोलते हैं अष्टधारी, ठीक है, ऑक्टल को अष्टधारी। और दशमलव संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं और हिंदी में दशमलव, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। ऑक्टल, ऑक्टल समझ गए, नाम सुनने से ही लगता है कितना? 8, हाँ बिल्कुल 8, ऑप्शन बी 8। ऑक्टल का हो जाएगा 8, बाइनरी का हो जाएगा 2, दशमलव 10, ठीक है। हेक्सल का 16 हो जाता है। अब आ जाता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कितना डिजिट? 16 डिजिट, ठीक है, ऑप्शन डी। यही सब आएगा, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्यूटर की उपयोगिता किस विशेषता को दर्शाती है? तो कंप्यूटर की बहुउपयोगिता किस विशेषता को दर्शाती है? लाइन आ गया यार, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, कहाँ गला हो, एक मिनट, चलिए।
AI। तो कंप्यूटर की बहुउपयोगिता किस विशेषता को दर्शाती है? कंप्यूटर का बहुत सारा उपयोग है, इसके पीछे हम लोग बोलते हैं बहुउपयोगिता का हो जाएगा बहुउपयोगिता। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वर्सेलिटी, क्या बोलते हैं? वर्सेलिटी, ठीक है। तो ये हो गया। वर्सेलिटी का अर्थ क्या है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है? वर्सेलिटी का अर्थ है कि कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के काम कर सकता है, जैसे गेम खेल सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बहुउपयोगिता। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? वर्सेटिलिटी। और फिर शुद्धता, एक्यूरेसी, एक्यूरेट के साथ काम करता है। स्पीड, ठीक है, बहुत तेज़ी से काम करता है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है, मतलब कि जो डेटा को बाहर दिखाने का काम करता है। तो कीबोर्ड अंदर ले जाने का काम करता है, तो ये इनपुट है। माउस डेटा को अंदर लेके जाता है, तो ये भी इनपुट है। मॉनिटर बहुत बाहर दिखाने का काम करता है। मॉनिटर क्या करता है? डेटा को बाहर दिखाता है, तो ये आउटपुट है। स्कैनर क्या है? स्कैनर अंदर लेके जाता है ना डेटा को, जैसे आप स्कैन किया तो कंप्यूटर के अंदर चला गया, तो ये भी एक इनपुट है। लेकिन मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट है, ये डेटा को बाहर दिखाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? देखिए, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट है। प्रिंटर क्या करता है? हमें पेज को बाहर देता है, कंप्यूटर के अंदर के पेज को बाहर निकालता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। कंप्यूटर के अंदर जो पेज देख रहे हैं PDF, उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और वो जब बाहर प्रिंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर जो PDF है या पेज है, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जब वो बाहर प्रिंट आउट हो जाता है तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। जैसे ये जो अभी पेज आप पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है? ये सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। और इसको अगर हम प्रिंट करवा लेंगे तो ये हार्ड कॉपी हो जाएगा। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी किसे कहते हैं? तो अस्थाई मेमोरी रोम को अस्थाई मेमोरी कहते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना, कितना GB रोम दिया आपके मोबाइल में? तो रोम कितना GB रहता है जी? मेरे में है, कितना है? 128 GB है, ठीक है। रोम, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है अस्थाई, ठीक है, टेम्पोररी। जैसे कि आपका जो GF होता है वो होता है टेम्पोररी, ठीक है। और जो वाइफ होती है वो होता है परमानेंट, यानी कि रोम, रोम क्या है? ये परमानेंट है रोम, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। राम, राम ही बोलिए इनको, ठीक है। राम का पूरा नाम क्या है? राम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, हार्ड डिस्क। अगर हार्ड डिस्क नहीं देगा तो हम लोग रोम भी लिख सकते हैं, रोम, ठीक है। हार्ड डिस्क, रोम। हार्ड डिस्क भी एक प्रकार का चिप होता है कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट अगला जाता है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज उपकरण है? तो देखिए, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज उपकरण है, ठीक। CD या DVD हम लोग बोलते हैं ना, CD यार, कैसेट, कैसेट से आप पहले फिल्म देखते थे, एक डिस्क, दो डिस्क, ठीक है। घर पे पहले बैठ के आराम से CD लगा के देखते थे, ठीक है, हम लोग जब बचपन में थे। तो CD, DVD, कैसेट, ये सब क्या है? आपका स्टोरेज है। रैम, रोम, ये सब स्टोरेज है, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज है, लेकिन डिवाइस यहाँ पे पूछा है तो डिवाइस नहीं है ये, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने की क्षमता देती है? तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत आसान है, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। विच फीचर ऑफ कंप्यूटर अलाउ टू इट स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा? तो स्टोरेज कैपेसिटी को ही बोलते हैं लार्ज अमाउंट डेटा स्टोर करना, ठीक है। बोले, देखिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि 20 मिनट आप लोग लैपटॉप देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, उसके बाद
5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा। कितना मिनट का? 5 मिनट का। मैं भी वीडियो को 5-20 मिनट होता है ना, तो मैं वीडियो को रोक करके 5 मिनट बाहर टहल के आता हूँ, उसके बाद आप लोग का क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी रेस्ट ले लीजिए, मैं भी रेस्ट ले लेता हूँ। आँख ख़राब नहीं होगा इससे और आपका माइंड भी फ्रेश होगा। ठीक है दोस्त, चलो भाई साहब शुरू करते हैं। यार सोने का मन कर रहा है, क्या बात करूँ लेकिन आप लोग का क्लास लेना है, ऐप पे कंटेंट डालना है, यार क्या बताऊँ, कपड़ा साफ करना है, बहुत काम है रे भाई साहब। चलिए, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली सबसे छोटी डेटा इकाई क्या है? तो कंप्यूटर में उपयोग होने वाली सबसे छोटी डेटा इकाई को क्या बोलते हैं? बिट या बाइट? देखिए, बाइनरी अंक लिखा है क्या? कहीं पे नहीं लिखा है ना। तो सबसे छोटा इकाई तो होता है बाइनरी अंक, बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी अंक। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है बिट, बिट। ठीक है, और कई सारे बिट मिलकर बनाता है बाइट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है? बाइनरी अंक। बाइनरी अंक बन जाता है, उसके बाद बनाता है बाइट। ठीक है, तो सबसे छोटा है बिट। देखिए, बिट का अर्थ है बाइनरी डिजिट, बाइनरी अंक, 0 या 1, इसी को बोलते हैं बिट। ठीक है, 0 या 1 जो बाइनरी डिजिट है, इसी को हम लोग बोलते हैं बिट। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए सबसे सामान्य उपकरण कौन सा है? तो अंदर भेजना है तो क्या करेंगे? क्या तो हम लोग कीबोर्ड को दबाएंगे या फिर माउस को दबाएंगे। माउस कहाँ है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर नहीं है। या तो कीबोर्ड में टिक लगाइएगा या फिर माउस में, दो में से कोई एक ऑप्शन देगा। सबसे आसान तरीका है कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने का, कीबोर्ड को दबाओ, कंप्यूटर डेटा अंदर ले लिया। ठीक है, कीबोर्ड या फिर माउस में क्लिक करो। नेक्स्ट, अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर का आउटपुट कागज़ पर प्राप्त करने के किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आउटपुट कागज़ कैसे प्राप्त करते हैं? प्रिंटर से। प्रिंटर से ही ना हम लोग आउटपुट कागज़ प्राप्त करते हैं जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिंटर। कंप्यूटर में माउस किस प्रकार का उपकरण है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यह डेटा को अंदर लेके जाता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी नहीं है, स्टोरेज डिवाइस दे दीजिए, स्टोरेज डिवाइस का ही दूसरा नाम मेमोरी है। ठीक है, अगला जाता है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे थकान रहित और कार्य करने की क्षमता बनाती है? तो भाई एक मशीन है ना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोमेशन, स्वचालन, खुद चलता है कंप्यूटर। ठीक है, ऑटोमेशन खुद चलता है, इसके लिए कोई थोड़ी ना चाहिए विटामिन या खाना ठीक है ना, वो गाना सुने हैं ना, विटामिन के कमी बा, ये वो गाना नहीं है भोजपुरी वाला। चलिए, अगला जाता है, कंप्यूटर में सूचना को संग्रहित करने की इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में जो सूचना संग्रहित करती है, इकट्ठा करता है, इसको बोलते हैं स्टोरेज। अच्छा, एक मिनट, जो स्टोरेज को स्टोर करता है उसका अंतिम लास्ट यूनिट क्या है? तो उसको बोलते हैं बिट। ठीक है, बिट। लेकिन बिट में नहीं होता है, स्टोरेज होता है डेटा बाइट में। हम लोग बोलते हैं ना, कितना केबी की स्पीड चलता है? केबी मतलब किलो बाइट। केबी चलता है ना जी स्पीड, केबी से बड़ा होता है एमबी, मेगाबाइट। केबी होता है, सॉरी, सबसे छोटा होता है बाइट। ठीक, बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, एमबी। बी, केबी, एमबी। ठीक, फिर आता है जीबी, गीगाबाइट, फिर आता है टीबी, टेराबाइट। ठीक, उसी तरह से बढ़ते जाता है। तो सबसे छोटा क्या होता है? बाइट। अगर कंप्यूटर के मेमोरी की बात करें कि कंप्यूटर में सूचना को संग्रहित करने की इकाई, तो जो सूचना को यानी कि डेटा को जैसा स्पीड चलता है ना, जब आप देखे होंगे कि अरे भाई स्पीड केवल बाइट में चल रहा है अब स्पीड। ठीक है, तो सबसे छोटा स्पीड क्या होता है? बाइट। बाइट से थोड़ा सा स्पीड चलेगा तो किलो बाइट लिखाएगा, केबी लिखाएगा, 25 KB, 30 KB, फिर थोड़ा बढ़ेगा तो एमबी, 1 MB का स्पीड, 2 MB की स्पीड, 8 MB का स्पीड। ठीक है, चलिए, तो बाइट सबसे छोटा हो जाता है स्टोरेज के लिए, लेकिन सबसे छोटी इकाई है बिट हमारी। बट यहाँ पे बाइट होगा क्योंकि स्टोरेज पूछा है कंप्यूटर को स्टोर करने के लिए। अगला जाता है, कंप्यूटर के 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो जब हम लोग 8 बिट समूह हो जाता है तो उसको बाइट बोलते हैं। सबसे छोटा क्या है? बिट। बिट, जब 8 को बिट मिल जाएगा, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1 बाइट। ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट।
समझे? चलिए, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी किस तकनीक का उपयोग करती है? एआई का उपयोग करती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, एआई का। 39 नंबर है, कंप्यूटर की किस विशेषता के कारण यह एक साथ कई प्रकार के काम कर सकती है? तो एक साथ कई प्रकार के काम, बहु उपयोग, ठीक है, वर्सेटिलिटी होता है, बोलने में मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत है। अगला आ जाता है हमारा, कंप्यूटर में जानकारी को प्रदर्शित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो जो दिखाता है, दिखते किससे? मॉनिटर से दिखते हैं, स्क्रीन को मॉनिटर बोलते हैं, ठीक। कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है उसको मॉनिटर कहा जाता है, जो दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसिंग भाग कौन सा है? तो जिससे कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू। सीपीयू से कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम करता है। कहाँ गया जी ये सीपीयू? ठीक है, सीपीयू से कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम करता है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको रैम बोलते हैं। अरे यार रैम, अरे भाई रैम, ये रैम जो है इसको अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। रोम को अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, हार्ड डिस्क को अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, डीवीडी को अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। और रैम जो है यानी कि राम, राम अस्थायी है, ठीक है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है, रोम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर सबसे पूछे कि इनमें सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा है, तो कैश मेमोरी सबसे फास्ट है, ये वाला सी नंबर, कैश मेमोरी सबसे फास्ट है, ठीक है। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता सही परिणाम प्रदान करने की क्षमता रखती है? तो एक्यूरेसी, सही प्रदान, एक्यूरेसी हम लोग बोलते हैं ना, पूरा एक्यूरेसी के साथ आंसर चाहिए एकदम। देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि बिना पढ़े ही आंसर मिल जाएगा। हालांकि मैं पढ़ा हूँ, जब मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा था तो बहुत ज़्यादा पढ़ा था, ठीक है, इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा था, इतना पढ़ा था कि डिप्रेशन में चला गया था ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं लगा बॉस। हालांकि मेरा नंबर था 484 नंबर, हमसे कम नंबर वालों का हो गया, क्योंकि उन लोग एसटी में था, एससी में था, हम ओबीसी में थे, मेरा नहीं हो पाया। और 4-5 क्वेश्चन सही होता तो मेरा भी हो जाता, 502 नंबर देते हैं ना तो मेरा भी हो जाता सीजीएल में। लेकिन सीजीएल में हो जाता तो फिर मैं आप लोग को पढ़ाता नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे नौकरी की उम्मीद भी नहीं है, और नौकरी वोकरी सबके लिए नहीं है, सही बता रहा हूँ, सब नहीं ले पाएगा, ठीक है। और ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ कि तैयारी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, सीट नाम मात्र का है। एक वर्ड मैं बोलना चाह रहा हूँ था कि सीट इतना भर का है और वैकेंसी बहुत कम, मतलब भरने वालों की संख्या तो लाखों में तादाद है, ठीक है। चलिए, इसलिए गवर्नमेंट जॉब का आशा छोड़ दीजिए, आजकल नहीं लगता है गवर्नमेंट जॉब। कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो सबको कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। देखिए नाम से ही पता चलता है यहाँ पे कि कंट्रोल कौन करता है। इंग्लिश पढ़िए, विच यूनिट कंट्रोल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एएलयू का पूरा नाम क्या है? एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। कहाँ गया एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट? ऑप्शन ए, यह गणित काम करता है, गणित का। अगला जाता है, कंप्यूटर का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्रों में करते हैं यार, एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है, कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क एक मेमोरी है, तो इसी का उपयोग करेंगे, ठीक है। 49 नंबर है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई रहती है उसको क्या बोलते हैं? बिट। बिट। लेकिन स्टोर की बात किया जाए कि स्टोर किससे करते हैं, तो बाइट से। तो राइट आंसर हो जाएगा बिट। और 8 को बिट मिलके 8 बिट मिलेगा तो बनता है एक बाइट, ठीक है। इंग्लिश में बाइट मतलब होता है काटना, ठीक है। कंप्यूटर में बाइनरी संख्या पद्धति कितने अंक के होते हैं? तो बाइनरी मतलब द्विधारी, यानी कि 2, बाइनरी 2, ऑक्टल 8, डेसिमल 10 और हेक्साडेसिमल 16, ठीक है। चलिए, तो बाइनरी 2 हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है बाइनरी में। तो ये वीडियो कंप्लीट करते हैं यहीं पे। थैंक यू, बाय इस वीडियो को देखने के लिए। और जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। पार्ट 2 मैं जल्दी ही लाऊँगा। अगर कोई दोस्त हो तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे, हाँ, सब कुछ ऐप में जितना भी चीज़ कंटेंट डाला हुआ है आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेटा कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो ऐप नहीं खुलता है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट जैसा कभी कभी दिन भर में 5 मिनट वो सर्वर डाउन रहता है। तो इसलिए आपका जितना भी डेटा मतलब जो भी काम का पीडीएफ है वो सबको डाउनलोड करके आप रख लीजिएगा। ठीक है, तीर का निशान होगा नीचे में ऐप के, देखिएगा पीडीएफ के नीचे में इस तरह से तीर का निशान रहता है गोला गोला, और यहाँ इस तरह से तीर का निशान रहता है। तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन पे। ओके दोस्तों।